नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रेंगा कोरकू की प्रतिमा हुई स्थापित। धुलखोट क्षेत्र में मिर्ची फसल हुई खराब, किसानों को हुआ नुकसान। लोकतंत्र बचाओ यात्रा पहुंची दही नाला, कंप्यूटर बाबा ने सभा को किया संबोधित। सीवरेज खुदाई से बड़ी परेशानी, अधूरा काम छोड़ आगे की जा रही है खुदाई। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। लोकतंत्र और संविधान बचाओ के नारों के साथ संतों की यात्रा नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दहीनाला पहुंची, जहां संत कंप्यूटर बाबा ने आम सभा को संबोधित किया। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए संत समाज मैदान में 15 महीने में बिना सत्ता के बेचैन हो गए थे शिवराज। कमलनाथ सत्य के पद पर, उनकी सत्ता में होगी वापसी। यह बात कंप्यूटर बाबा ने शनिवार के दिन नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दहीनाला में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ यात्रा में बताई। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब धर्म पर संकट आता है, साधु संत मैदान में आते हैं। प्रदेश में संविधान को कुचला गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई। इसी कारण संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संत समाज आपको जगाने आया है। आज यदि आपने लोकतंत्र के गद्दारों को नहीं पहचाना तो प्रदेश में जनता के वोट का कोई महत्व नहीं रहेगा। 15 साल तक प्रदेश में राज करने वाले शिवराज 15 महीने में बिना सत्ता के बेचैन हो गए थे। राम के नाम पर वोट लेने वाले यदि राम के आचरण से सीखते तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम नहीं करते। यह बात लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर संत समाज के काफिलों के साथ दहीनाला पहुंचे। कांग्रेस नेता कंप्यूटर बाबा ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दहीनाला में आम सभा को संबोधित करते हुए यही कहा। धुलखोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार को जनता ने कमलनाथ सरकार को बनाया था, पर इन्होंने खरीद फरोख्त करके शिवराज जी ने इनको सरकार में बना ली और 25 गद्दार हैं जो करोड़ों रुपए में बिक गए। उसमें एक गद्दार आपके यहाँ भी हैं जिन्होंने अपनी वोट को बेच दिया और जनता की वोट को बेच दिया, खुद भी बिके और हमारे वोटर्स को भी बेच दिए, पूरे मध्य प्रदेश को बेच दिया। इसलिए पूरा संत समाज बड़ा दुखी है। आप बड़ा नाच कूद रहे थे आदिवासियों के साथ जब वोट चाहिए थी, और जब वोट तुम्हारा मिल गई उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आदिवासियों का संगठन आतंकवाद है। पूरा संत समाज दुखी है इस बात को। आदिवासी हमारे भाई हैं और हमारे साथ सब रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आदिवासी यहाँ हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि जब इनके मंत्री और शिवराज जी खुद आदिवासियों को नहीं चाहते हैं तो इन्हें वोट ना करें। प्रशासन द्वारा पट्टों का वितरण कार्य शुरू किया जा चुका है। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रशासन द्वारा शहर के आबादी वाले इलाके के लोगों को पट्टे देने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर लोग पट्टे की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। सोमवार को नागजिरी पीपल घाट और गुरु नानक वार्ड से महिलाएं पट्टे बनाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची और अपने आवेदन पत्र जमा कराए। महिलाओं का कहना है कि वे लोग 25-25 साल से निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पट्टे नहीं मिले हैं। एसडीएम काशीराम मडोले ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को पट्टे दिए जा रहे हैं, जो शेष है उनकी जांच कर पट्टे दिए जाएंगे। और हमने कब से आवेदन दिए, हमारे पट्टे नहीं आए। आगे पट्टा बन गया, पीछे पट्टा बन गया, बीच में हमारा घर ऐसे रह गया। और हमने पट्टे दिए थे, मतलब साथ में आवेदन दिए थे तो उनके पट्टे बन गए, हमारे पट्टे नहीं बने। हम 4 साल से दौड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं एसडीएम साहब? अभी बोल रहे हैं कि आवेदन जमा करो। कितने सालों से रह रहे हैं आप जमीन में? हम 25 साल हो गए। ये पट्टे के लिए आए हम। पट्टे हमको फार्म भरे तो हमको पट्टे नहीं मिलना पाए। कितने साल से रह रहे हो आप? हमको 10-12 सालों की रहनी थी, लेकिन अभी तक कोई पट्टे नहीं मिले। पट्टा नहीं, हमने 2 बार फार्म भरे, हमको पट्टा नहीं मिला। कुछ पात्र लोगों को पट्टे वितरित किए गए हैं। इसके कारण अभी और जो लोग शेष है वो चाह रहे हैं कि हमें पट्टा मिल जाए। उनकी पात्रता का परीक्षण करा लेंगे। इसके बाद में अगर पात्र होगा तो उसके बांटने की कार्रवाई की जाएगी। शहर में जगह जगह सीवरेज खुदाई का कार्य कर पाइपों को बिछाया जा रहा है, लेकिन इस कार्य के दौरान अधूरा कार्य छोड़कर आगे कार्य को शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सीवरेज योजना लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। दरअसल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा काम को अधूरा छोड़कर आगे काम शुरू कर दिया जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर जाम के हालात बनने लगे हैं। जयस्तंभ पर आधे अधूरे काम को छोड़कर कंपनी के लोग आगे की खुदाई कर रहे हैं, जिससे कि यातायात सहित लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा ठेकेदार को इस बात से अवगत कराया गया है कि जो कार्य शुरू किया गया है उसे पूरा करने के बाद ही आगे का कार्य शुरू करे, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार को जिला पुरातत्व समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विदेशी पर्यटकों को होम स्टे और ग्राम स्टे योजना अंतर्गत कार्य शुरू किए जाने पर चर्चा की गई। सोमवार को जिला पुरातत्व विभाग की एक बैठक जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान शासन की नई योजना जिसमें पर्यटकों का निजी मकानों में ठहराने के लिए शुरू होना है, जिसमें होम स्टे, ग्राम स्टे के लिए 15 गांव का चयन किया गया, जिसमें सरकार से अनुमति मिलने पर इस योजना के लिए इच्छुक लोगों का पंजीयन किया जाएगा। इसमें आने वाले विदेशी पर्यटकों को निर्धारित दरों पर ठहराने, भोजन, नाश्ता की अनुमति दी जाएगी। इस बैठक में 20 बिंदु आधारित एजेंडा पर भी चर्चा की गई। शनिवार शाम प्रदेश के कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोला। प्रदेश भर में उपचुनाव को लेकर चल रही उठापटक के बीच कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा लेकर शहर पहुंचे। अपनी इस यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कंप्यूटर बाबा ने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने के सवाल पर कहा कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट को जाता है, बीजेपी को नहीं। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि वो अब भी इस मुद्दे पर वोट मांगकर जनता को बेवकूफ समझ रही है। उन्होंने चुनाव में जनता द्वारा बीजेपी को सबक सिखाने की बात कही। जिले के ग्राम देरतलाई में जननायक रेंगा कोरकू की प्रतिमा समाज जन द्वारा स्थापित की गई। आदिवासियों के लिए प्रेरणा बने रेंगा कोरकू की प्रतिमा स्थापना के अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ककनार मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूरस्थ ग्राम देरतलाई में जननायक रेंगा कोरकू प्रतिमा की स्थापना की गई। स्थानांतरित होने के पूर्व रेंगा कोरकू प्रतिमा को रथ यात्रा कर प्रत्येक गांव-गांव भ्रमण, पूजा अर्चना कर उनकी जयकारे लगाए गए, जिसके बाद रविवार को देरतलाई में सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग एकत्र होकर उनकी प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक स्थापित हुई। जनपद अध्यक्ष निर्मिला जावरकर ने बताया कि जननायक रेंगा देव ने 1857 की क्रांति में टंटिया मामा के साथ मिलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान भाजपा की पूर्व विधायक मंजू दादू, कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल, जनपद अध्यक्ष निर्मिला जावरकर, रतिलाल चिलात्रे, नंद किशोर धाड़े सहित भक्तजन मौजूद थे। नेपानगर उपचुनाव में पिछड़े को लुभाने के भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा रविवार को शहर पहुंचे और सरकार द्वारा पिछड़ों के लिए किए कार्यों को बताया। नेपानगर उपचुनाव में अपनी सहभागिता निभाने और पिछड़ों को लुभाने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा रविवार को बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर भाजपा सरकार में पिछड़ों की भूमिका और पिछड़ों के लिए सरकार की योजनाओं का बखान कर पिछड़ों के देश और प्रदेश स्तर पर कागजी आंकड़े पेश कर यह बताने का प्रयास किया कि नेपानगर विधानसभा सीट के 30% मतदाता निराश न हो, जो पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते सरकार उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रही है। इससे संबंधित छात्रों के लिए छात्रावास, स्कॉलरशिप, अन्य योजनाओं का बखान भी किया। इसी बीच जब उनसे भाजपा की रीति नीति और आपसी गुटबाजी के संबंध में पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। भाजपा की प्रत्याशी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई, कांग्रेस विधायक रहते हुए उन पर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। उस पर पूछे गए प्रश्नों पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष तो कोई जवाब नहीं दे पाए, पर इस अवसर पर मौजूदा भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने सफाई देते हुए कहा कि इन सब मामलों पर कानून अपना काम कर रहा है, पर वह यह नहीं बोल पाए कि भाजपा ने वह सारे आरोप काजरेकर से वापस ले लिए हैं। गौरतलब है कि काजरेकर के कांग्रेस विधायक रहते भाजपा ने उनकी मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र को लेकर अनेक आरोप लगाकर मामला हाईकोर्ट तक ले जाया गया था तथा उनके द्वारा बनाए गए एक विधायक प्रतिनिधि के द्वारा नकली नोट मामले में उज्जैन पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही में सीबीआई जांच की मांग भी भाजपा की ओर से की गई थी। इन सबसे संबंधित किसी भी सवाल पर भाजपा जिला अध्यक्ष सफाई दिए बिना मामले को टाल दिए गए। धूलकोट क्षेत्र में अतिवर्षा के चलते मिर्ची की फसल वायरस से बर्बाद हो गई है। किसानों ने शासन से मुआवजे की मांग की है। धूलकोट क्षेत्र में अतिवृष्टि के चलते पहले मक्का, सोयाबीन, ज्वार की फसलें प्रभावित हुई और अब बची कुची मिर्ची की फसल पर वायरस आ जाने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। धूलकोट क्षेत्र के आदिवासी अंचलों में अधिकांश आदिवासी किसानों ने हजारों हेक्टेयर जमीन पर लाखों रुपए खर्च कर मिर्ची की फसल लगाई थी, लेकिन अतिवृष्टि एवं वायरस के चलते किसानों की फसल प्रभावित हो गई, जिससे कि किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही है।
अब किसानों के सामने समस्या है कि बैंक से एवं सेठ साहूकारों से जो कर्जा लिया था उसकी भरपाई कहां से करेंगे। आदिवासी किसानों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन किसानों की राजस्व की जमीन पर मिर्ची की फसल लगी थी उनको मुआवजा मिल गया। हमने भी वनाधिकार के पट्टे की जमीन पर मिर्ची की फसल लगाई थी, लेकिन हमको क्यों नहीं मुआवजा मिल रहा है। हमारे साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। ये आदिवासी ये अपने वन विभाग की जमीन पर मुआवजा नहीं मिल रहा। मिर्ची बहुत पूरी खराब हो गई। जब पटवारी की जमीन पर मुआवजा मिल रहा, हमारे फॉरेस्ट की जमीन पर मुआवजा नहीं मिल रहे। गन्ना फसल का मुआवजा मिल रहे, मिर्ची का नहीं मिल रहे। तो हमारा भी तो ये पट्टा है, अधिकार है, वहाँ हमको नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? नेता हमको चुनाव में आएगा, नेता को नहीं देंगे वोट, बीजेपी का हो कांग्रेस का है, कहीं नहीं देंगे। लोग बोले कि जंगल काटे ने ये आदिवासी कहाँ से आए थे ने, ऐसा सरकार हमारी जनता पार्टी की सरकार होते हुए मुआवजा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक दिन पूछा था तो बोले कि तुमको नहीं मिलना है मुआवजा। क्यों नहीं मिलेगा? तो नहीं, तुम झाड़ी काटता जंगल काटता, ये आज पट्टा लीन खेत में खड़ा से मिर्ची सब बिगड़ गई। हम सरकार होते ने आज क्यों इतना बिखड़ी रहा। नेपानगर उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी की लिस्ट जिसमें मंजू दादू को बीजेपी प्रत्याशित बताया गया है, ये लिस्ट वायरल हुई। इसे बीजेपी ने अधिकृत लिस्ट नहीं होना बताकर इसका खंडन किया। जिले के नेपानगर सीट के उपचुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम शुरू हो गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर बीजेपी की एक लिस्ट वायरल हुई है, जिसमें नेपानगर से बीजेपी के पूर्व विधायक मंजू दादू को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बीजेपी ने इसे फर्जी लिस्ट करार देते हुए इसकी शिकायत साइबर सेल से करते हुए इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने इसे टिकट को लेकर पार्टी में चल रहे असंतोष को बताया। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा सुमित्रा देवी को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता में इसका विरोध भी शुरू हो गया था और इसी विरोध का परिणाम ये सूची को वायरल होना माना जा रहा है। हालांकि जिला अध्यक्ष ने इसका खंडन कर साइबर सेल को शिकायत की है और इस अफवाह करार देते हुए मंजू दादू के सक्रिय रूप से कार्यक्रमों व प्रचार अभियान में हिस्सा लेना बताया। ये लिस्ट कंप्यूटर से कई मास्टर रहते हैं, वो इस प्रकार काम करते हैं। चुनाव में चुनावी स्टंट है, हमारे भाजपा विरोधी द्वारा उस प्रकार की लिस्ट डाली गई है। हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है, कोई भी सूची जारी होती है तो कार्यालय प्रभारी जारी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय से कुछ जारी होता है तो वहाँ अरुण सिंह कार्यालय प्रभारी है, उनके द्वारा जारी होती है। प्रदेश कार्यालय से कोई सूची जारी होती है तो यहाँ हमारे सत्येंद्र भूषण सिंह जी जो कार्यालय प्रभारी है उनके माध्यम जारी होती है। ऐसे कोई भी सूची, और चूँकि उपचुनाव के तो प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं, एक बार सूची उसकी अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, हमारे शिवराज अपने नंद कुमार चौहान जी ने की है, हमारे संगठन मंत्री कर चुके हैं। अब नई सूची, ये तो चुनावी स्टंट रहता है। धूलकोट क्षेत्र के ग्राम अंबा में जय आदिवासी युवा संगठन द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम में स्वच्छता रैली भी निकाली गई। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर देश भर में किए जा रहे प्रयासों का असर ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा स्वच्छता अभियान के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। रविवार के दिन ग्राम अंबा में जय आदिवासी युवा संगठन के युवाओं ने स्वच्छता रैली निकालकर मोहल्ले में जाकर कूड़ा कचरा नालियां साफ कर गाजर घास उखाड़ी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। युवाओं ने बताया कि अगर गांव में साफ सफाई नहीं होगी तो गंदगी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ने से बीमारियां फैलेगी। युवाओं ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया कि अपने घर के आसपास कचरा ना फेंके, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे और कचरों को एक स्थान पर एकत्रित कर उसे नष्ट करे। इस दौरान जय आदिवासी युवा संगठन के कई युवा उपस्थित रहे। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। और हमारे अंबा पंचायत में ये जैसे सफाई के डब्बे डस्टबिन नहीं है अभी तक। हमने पहले बोले भी सरपंच साहब को, लेकिन वो नहीं ला पाया। तो हम लोग, आप लोग भी देखे होंगे, इस छोटे या फूटे हुए डब्बे से हम सफाई की। आज पूरे 3-4 बिल्लौरी, आरतीपुरा, अंबा और ये 3-4 गाँव में हमने घूमे और हमने, अगर यही नहीं तो क्या साफ सफाई होगी। इसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो मुखिया है वो अगर ऐसा ध्यान नहीं देगा तो सफाई कैसी होगी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइन। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रेंगा कोरकू की प्रतिमा हुई स्थापित। धूलकोट क्षेत्र में मिर्ची फसल हुई खराब, किसानों को हुआ नुकसान।
लोकतंत्र बचाओ यात्रा पहुंची दहीनाला। कंप्यूटर बाबा ने सभा को किया संबोधित। सीवरेज खुदाई से बड़ी परेशानी, अधूरा काम छोड़ आगे की जा रही है खुदाई। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।